पांचाल देश की वो शान, अग्नि की सुपुत्री, उस पवित्र द्रौपदी के तुमने 5 भाग किए, उस पवित्र द्रौपदी के तुमने 5 भाग किए। मूर्खों, तुम्हारे साथ फिर भी वन वन भटकती। मुझे द्रौपदी स्वयंवर में जो भाग लेने देते, आज अंग देश की वो महारानी बनी होती। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे द्रौपदी स्वयंवर में जो भाग लेने देते, आज अंग देश की वो महारानी बनी होती। मुझे सूत पुत्र कह के मेरी जात पूछते हो, मुझे सूत पुत्र कह के मेरी जात पूछते हो। हूं मैं सूर्य का सुपुत्र, तुम सभी ये जानते हो। आके देवराज इंद्र मुझसे भीख मांगता है। हूं मैं दानवीर कर्ण, पूरा विश्व जानता है। मेरा धनुष। बहुत धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज आलोक शुक्ला और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। कभी कभार कुछ लिख लेता हूँ और पैसे कमाने के लिए मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मजदूरी करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 2 लाइन से अपना इंट्रो दूंगा कि तुम लिखो चांदनी की गाथा, तुम लिखो चांदनी की गाथा, मैं कृष्ण पक्ष की रात लिखूं। तुम प्रियतम का श्रृंगार लिखो, मैं देश धरा का मान लिखूं। बहुत धन्यवाद। तुम लिखो चांदनी की गाथा, मैं कृष्ण पक्ष की रात लिखूं। तुम प्रियतम का श्रृंगार लिखो, मैं देश धरा का मान लिखूं। तुम प्रीति लिखो, आसक्त लिखो, अनुरक्त लिखो, संशक्त लिखो। तुम राग लिखो, अनुराग लिखो, भौरों का गुंजन गान लिखो। तुम लिखो प्रेम के मधुर छंद, मैं लिख डालूं आकाश अनंत। तुम लिखो प्रेम के मधुर छंद, मैं लिख डालूं आकाश अनंत। तुम लिखो वसंती मलय समीर, मैं जेठ की तपती धूप लिखूं। उस धूप में तपता कृषक लिखूं, मजदूर का बहता रुधिर लिखूं। 2 वक्त की रोटी लिख दूं या नित आ पड़ती विपत्ति लिख दूं। जठराग्नि बुझाने की पीड़ा कहता हूं आज लेखनी से, लिखता हूं मैं यह प्रथम पद्य ओजाग्नि संयुक्त सुवर्णों से। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता पाठ शुरू करता हूं। पहली कविता जिसका नाम है कौन्तेय वर्सेस कौन्तेय। माहौल को थोड़ा सा अलग दिशा में लेके जाते हैं। मैं आपको महाभारत की एक सिनेरियो की कहानी सुनाऊंगा। कहानी सबने सुनी हुई है, बस मैंने अपने शब्दों में उसको लिखा है। वैसे तो दिनकर जी ने जो एक बार रश्मिरथी में लिख दिया, उसके बाद कर्ण पे लिखना किसी का बनता नहीं है, लेकिन मेरी कलम से गुस्ताखी हो गई है, तो हो गई है तो आप लोग सुन लो। क्योंकि मैं महाभारत का और कर्ण का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं अपनी कलम को रोक नहीं पाया। तो कविता का नाम है कौन्तेय वर्सेस कौन्तेय। आज महाभारत के युद्ध का 17वां दिन है और अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन रहा होगा युद्ध के दौरान, मैंने अपनी कविता के माध्यम से लिखने की कोशिश की है कि महाभारत के युद्ध का वो 17वां था दिन। महाभारत के युद्ध का वो 17वां था दिन। वीरों की आत्माओं से शरीर रहा छिन। जब सैनिकों की शवों की कतार लग गई, कुरुक्षेत्र की भूमि लहू से लाल पड़ गई। उसी लाल मिट्टी बीच एक रथ का चक्र धस रहा, उसी लाल मिट्टी बीच एक रथ का चक्र धस रहा, जिसे जमीन से खींचने एक शूरवीर है खड़ा, जो सूर्य जैसा तेज है, वो नाम जिसका कर्ण है, जो सूर्य है ललाट पे, वो अंगराज कर्ण है। धरा से आज लड़ रहा, वो निस्सहाय हो गया। धरा से आज लड़ रहा, वो निस्सहाय हो गया। जब रथ का पहिया जा धसा, राधे खुद से कह रहा, धनुष भी मेरा कट गया, कवच भी मेरा छिन गया। धनुष भी मेरा कट गया, कवच भी मेरा छिन गया। क्यों दिव्य अस्त्र रुष्ट हैं, धरा भी मुझसे क्रुद्ध है। कैसी विडंबना मेरे अनुज से मेरा युद्ध है, कैसी विडंबना मेरे अनुज से मेरा युद्ध है। कौन्तेय को ललकारते, माधव उसे पुकारते, यही वो सूत पुत्र है जो धर्म के विरुद्ध है। क्यों गांडीव रुक गया, क्यों कर्ण को ना मारते, क्यों गांडीव रुक गया, क्यों कर्ण को ना मारते। केशव की सुन के बात गांडीवधारी बोला, केशव की सुन के बात गांडीवधारी बोला। सत्य ही तो कहते तात, सत्य ही तो कहते तात, यही कर्ण है वो जिसका कोई कुल ना कोई जात। मेरे पुत्र अभिमन्यु के भी वध में इसका हाथ। गांडीव हाथ में लिए वो कर्ण को ललकारता, गांडीव हाथ में लिए वो कर्ण को ललकारता। अधर्म पर वो धर्म की विजय का खंभ गाड़ता। अर्जुन की सुन के बात राधे उसको बोला, अर्जुन की सुन के बात राधे उसको बोला। काहे धर्म धर्म करे, काहे धर्म की ये बात। खुद अधर्म के ही रथ पे चढ़ के धर्म बांचते हो, खुद अधर्म के ही रथ पे चढ़ के धर्म बांचते हो। खुद के भाइयों से बैर, खुद को धर्म मानते हो। तात भीष्म के जो सामने शिखंडी को ना लाते, गाजर मूली की ही भांति तुम सभी यूं कट जाते। गुरु द्रोण को असत्य की चिता में झोंक दिया, गुरु द्रोण को असत्य की चिता में झोंक दिया। धर्मराज भी तो धर्म का प्रमाण भूल गए, अर्धांगिनी को अपनी तुम जुए में हार गए, अर्धांगिनी
भूमि को अपनी तुम जुए में हार गए। पांचाल देश की वो शान अग्नि की सुपुत्री, उस पवित्र द्रौपदी के तुमने 5 भाग किए, उस पवित्र द्रौपदी के तुमने 5 भाग किए। मूर्खों, तुम्हारे साथ फिर भी वन वन भटकती। मुझे द्रौपदी स्वयंवर में जो भाग लेने देते, आज अंग देश की वो महारानी बनी होती। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे द्रौपदी स्वयंवर में जो भाग लेने देते, आज अंग देश की वो महारानी बनी होती। मुझे सूत पुत्र कह के मेरी जात पूछते हो, मुझे सूत पुत्र कह के मेरी जात पूछते हो। हूं मैं सूर्य का सुपुत्र, तुम सभी ये जानते हो। आके देवराज इंद्र मुझसे भीख मांगता है। हूं मैं दानवीर कर्ण, पूरा विश्व जानता है। मेरा धनुष, बहुत धन्यवाद। मेरा धनुष मेरा कुल है, मेरे बाण मेरी जात। मेरा धनुष मेरा कुल है, मेरे बाण मेरी जात। मुझसे जात पात की तो बात करना नहीं तात। एक मित्र है सुयोधन जिसके बड़े एहसान, एक मित्र है सुयोधन जिसके बड़े एहसान। कर्ण धर्म नहीं जाने उसकी मित्रता महान, कर्ण धर्म नहीं जाने उसकी मित्रता महान। पांडवों जो तुमने उम्र भर किया है अपमान, पांडवों जो तुमने उम्र भर किया है अपमान। उसे भूलना भी चाहूं मगर भूल नहीं सकता, उसे भूलना भी चाहूं मगर भूल नहीं सकता। कायरों की भांति जाति का घमंड करते हो, कायरों की भांति जाति का घमंड करते हो। महादेव की सौगंध मधुसूदन का साथ अगर एक क्षण भी छोड़ो, उसी क्षण में इंद्रप्रस्थ को बना दो शमशान, उसी क्षण में इंद्रप्रस्थ को बना दो शमशान। कह के कर्ण कर्ण गूंजे कुरुक्षेत्र का मैदान, कह के कर्ण कर्ण गूंजे कुरुक्षेत्र का मैदान। वीरों के बीच वीर जिसकी वीरता महान, स्वयं काल भी ठहर गया है एक झलक को पान। कौन्तेय से कौन्तेय का वो युद्ध घमासान, कौन्तेय से कौन्तेय का वो युद्ध घमासान। इतने में अर्जुन ने चढ़ा गांडीव पर कमान, इतने में अर्जुन ने चढ़ा गांडीव पर कमान। किया इंद्र का आह्वान, पढ़ा दिव्य मुक्त मंत्र, बुला अंजलि का अस्त्र, किया कर्ण पर प्रहार। अपने ज्येष्ठ को ही मार, निहत्थे पे किया वार, हुई धर्म की ये हार। राधे के लहू से भूमि तृप्त हो गई, राधे के लहू से भूमि तृप्त हो गई। पाके वीर गति आत्मा को मुक्ति मिल गई। अंतिम समय में स्वर्ण दंत भेंट कर गया, कर्ण मृत्यु के निकट भी महादान कर गया। बहुत शुक्रिया। अंतिम समय में स्वर्ण दंत भेंट कर गया, कर्ण मृत्यु के निकट भी महादान कर गया। योग्यता के बावजूद वो अवहेलना सहता रहा, योग्यता के बावजूद वो अवहेलना सहता रहा। जीवन जिया वो ऐसा कि मिसाल बन गया, मर के भी ना मर सके जो ऐसा नाम बन गया। वीरों में वीर कर्ण वो महान बन गया। कहीं बात अगर चलेगी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की तो, कहीं बात अगर चलेगी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की तो, जुबान पे तेरी सबसे पहले नाम कर्ण आएगा। जो बात अगर चली कहीं भी मित्रता निभाने की, जुबान पे तेरी सबसे पहले नाम कर्ण आएगा। जो बात अगर चली कहीं कर्तव्य को निभाने की, जुबान पे तेरी सबसे पहले नाम कर्ण आएगा। जो बात अगर चलेगी सर्वश्रेष्ठ दानियों की तो, जो बात अगर चलेगी सर्वश्रेष्ठ दानियों की तो, जुबान पे तेरी सबसे पहले नाम कर्ण आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा होगा। आई थिंक 2-3 मिनट बचे हैं। छोटी सी एक और कविता कोई अगर बता सकता है, कितना टाइम बचा है? 1 मिनट, ठीक है। एक छोटी सी कविता मैंने लॉकडाउन के टाइम पे नेपोटिज्म के बारे में लिखी थी। तो कविता ये है कि तुम अभिमानी अनहितकारी। जब उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई थी तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैंने उसको लिख दिया कि तुम अभिमानी अनहितकारी, तुम पक्षपात के धनी कुटिल, कुनबे के तुच्छ निकम्मों को झूठी प्रसिद्ध दिलवा करके प्रतिभा को पग से कुचल रहे, रोटी गरीब की छीन रहे। बस और नहीं, अब और नहीं, परिवार परस्ती और नहीं। परिवार परस्ती मतलब होता है नेपोटिज्म। बस और नहीं, अब और नहीं, परिवार परस्ती और नहीं है। लोग एक से एक पढ़े, गुणवान और प्रतिभाशाली, औकात तुम्हें दिखलाएंगे, तुमको जमीन पर लाएंगे। चहुओर उजाला छाएगा, घनघोर तिमिर मिट जाएगा। कितने सुशांत तुम मारोगे, कितनी आवाजें रोकोगे। हर अभिनेता, हर कलाकार बनकर सुशांत जब गरजेगा, प्रतिकार नहीं कर पाओगे, आखिर जमीन पर आओगे। तुम कब तक हमको रोकोगे, तुम कब तक हमको रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज आलोक शुक्ला, दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।